हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोकस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा इस करंट अफेयर्स की सीरीज में, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी। और शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, एज अ फ्रेंड मैं कुछ आपको एडवाइस देना चाहूँगा। देखिए, आपका एग्जाम अब बहुत पास है, बस एक हफ्ते बचे हैं मुश्किल से। और इस समय सबको डर लगता है, सबको प्रेशर होता है, स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है जिनके मार्क्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस समय आपको एक गलती नहीं करनी है। वो गलती क्या नहीं करनी है? आपको नए नए मॉक्स जो हैं उन पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ओके, 6-7 दिन का समय बचा है। कोशिश ये करिए कि इन 6-7 दिन में जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट को, आप टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। ओके। और ऐसा नहीं करना है कि यार 6-7 दिन बचे हैं, इस प्लेटफॉर्म का भी मॉक लगा लूं, इसका भी लगा लूं। जिस पर आप लगाते आए हैं उसी पर लगाते रहिए, उसी पर बिलीव करिए। 6-7 दिन का समय है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, साइंस को रिवाइज करिए अच्छे से, करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए जहां से हो सके, जितने कम टाइम में हो सके। करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं कि विद इन 40 मिनट्स आपको इंपॉर्टेंट कराएं। और कहीं पर भी अगर आपको सोशल मीडिया पर भी मिले तो जितना हो सके उनका क्विक रिवीजन करिए। और अपने आप पर विश्वास रखिए। ओके, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं करोगे, तो यार और लोग कैसे करेंगे? आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आप पर कैसे विश्वास करेंगे जब तक आपको खुद पर, अपने आप पर 100% जो है वो यकीन नहीं होगा। और और हमेशा याद रखना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। खुद के ऊपर यकीन करिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री। बोल रहा है सी ड्रैगन अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। अब देखिए, सी ड्रैगन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। लोकेशन क्या था? ये लोकेशन थी हमारी गुआम, यूएस आइलैंड, पैसिफिक ओशियन में। ओके। पार्टिसिपेट किसने करा? पार्टिसिपेट करा हमारे क्वाड के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं। क्वाड में कौन कौन आ जाता है? इंडिया आ जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो क्वाड कंट्रीज ने तो पार्टिसिपेट करा, साथ ही साथ अगर क्वाड को हटा दें तो न्यूजीलैंड ने भी करा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो क्वाड कंट्री का मेंबर नहीं है। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज लामित्य 2026 विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ लामित्य 2026 अभ्यास आयोजित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स। लामित्य 2026 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 11th एडिशन था इसका। लोकेशन क्या रही? सेशल्स। व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीज है, मेनली अफेक्ट क्या करता है? लंग्स को करता है। और बात करें तो थीम क्या रखी गई थी? 2026 की थीम रखी गई थी हमारी, यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च। देखिए, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि टू रिमेम्बर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर हमारे भगत सिंह जी, सुखदेव जी, शिवराम राजगुरु जी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी को ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दी थी, फांसी की सजा सुनाई थी। कहाँ? लाहौर जेल में। ओके, फॉर कॉन्स्पिरेसी। विच कॉन्स्पिरेसी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अता हसनैन।
देखो, न्यू गवर्नर्स हमारे अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी अपॉइंट हुए हैं मार्च 2026 में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की हमारी प्रेसिडेंट है। इससे पहले ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। वेस्ट बंगाल में हमारे गवर्नर हैं RN रवि जी, तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ला जी, महाराष्ट्र में जिष्णुदेव वर्मा जी, नागालैंड में नंद किशोर यादव, बिहार में सैयद अता हसनैन, हिमाचल प्रदेश में काविंदर गुप्ता, और अगर लद्दाख की बात करें जो कि हमारा यूटी है दिल्ली, इनमें क्या, लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे आ जाते हैं यूटीज में, गवर्नर आ जाते हैं स्टेट्स में। 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2026 हेल्ड इन विच सिटी? रायसीना डायलॉग 2026 का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। 11th एडिशन था हमारा रायसीना डायलॉग का, इनॉग्रेट करा है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट कौन रहे? अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। ऑर्गेनाइज किसने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी और हमारी इस फाउंडेशन ने भी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम क्या रखी गई थी 2026 की? थीम ये थी, संस्कारा असर्सन एकोमोडेशन और एडवांसमेंट। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड अंडर उड़ान 2.0? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100। देखो, उड़ान जो था, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है हमारे? उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, लॉन्च हुई थी 2016 में। उड़ान 2.0 के तहत जिसको बजट दिया गया है 28,840 करोड़ का, जिसमें 100 नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो बिल्ड करे जाएंगे और 200 हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे। ओके, अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ये प्रोजेक्ट या ये स्कीम आ जाती है। Government of India launched Prarambh 2026 nationwide campaign to educate citizens about which act? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स एक्ट 2025। प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। लॉन्च किसने करा है? निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च करा है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो हमारी। और कर साथी, कर साथी करके एक चैटबॉट जो है, चैटबॉट को भी लॉन्च करा गया है। और इट विल प्रोवाइड रियल टाइम आंसर्स टू टैक्स रिलेटेड क्वायरीज। कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये लोकेट करता है हमारा इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने और इंडोनेशिया ने साथ आएंगे टू रिस्टोर रिस्टोर कर सकें इस मंदिर को, प्रम्बानन टेम्पल को, कॉम्प्लेक्स यूजिंग AI। प्रम्बानन टेम्पल किसने बनाया था? ये 9th सेंचुरी के अप्रॉक्स बना, संजय डायनेसिटी के टाइम पर। ओके, और डेडिकेट किसको है? डेडिकेट है ये शिव जी को, विष्णु जी को और ब्रह्म जी को। द भव्य स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड विद एन आउटले ऑफ? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 33,660 करोड़। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य स्कीम अप्रूव करी है यूनियन कैबिनेट ने, चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी। एम रखा गया है कि टू डेवलप 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स। ओके, टोटल बजट दिया गया है 33,660 करोड़। हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज? अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवतेज सारना। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, और कैश प्राइस दिया जाता है इसमें 1 लाख रुपीस। ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसमें हमारी 22 लैंग्वेज जो हैं, 22 लैंग्वेज जो हैं वो 8 शेड्यूल से आ जाती हैं। और उन 22 के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है। इंग्लिश में कौन विनर बना? इंग्लिश में विनर बने नवतेज सारना जी फॉर नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग। ओके, क्रिम्सन स्प्रिंग। हिंदी में कौन बना? हिंदी में ममता कालिया जी बनी फॉर जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद जो कि एक मेमोर है। सेखा झील बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये है हमारी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। सेखा झील बर्ड सेंचुरी जो कि इंडिया की 99 नंबर की रामसर साइट है, लोकेट करती है अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश। Who became the 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी जी। ओके,
सम्राट चौधरी बने हैं चीफ मिनिस्टर बिहार के 24 नंबर के। और फर्स्ट बीजेपी लीडर है टू बिकम बिहार सीएम। किसको रिप्लेस करा है इनने, बताना जरा कमेंट में। हु वॉज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन पटनायक जी। सुदर्शन पटनायक जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा से आ जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर करा गया है सेंसस 2027 के लिए, जो कि दो फेसेस में होगा हमारे। आर्टमिस 2 मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? आर्टमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासा। आर्टमिस 2 एक लूनर मिशन है, और जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को डिसाइड करा गया है कि ये जाएंगे, जिसमें हमारे रियार्ड वाइसमैन के अलावा विक्टर ग्लोबल, जो कि फर्स्ट ब्लैक मैन है फॉर आर्टेमिस मिशन। याद रखना, विक्टर ग्लोबल फर्स्ट ब्लैक मैन फॉर आर्टेमिस मिशन। तीसरे नंबर पे क्रिस्टियाना कोच, और फोर्थ नंबर पे जेरेमी हैंसेन। ओके, ये चार हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेट करता है हमारा तमिलनाडु में। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कि लोकेट करता है कलपक्कम, तमिलनाडु में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिजाइन किसने करा है? इंदिरा गांधी सेंटर ने। और कंस्ट्रक्ट किसने करा है? भाविनी ने कंस्ट्रक्ट करा है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्व सूत्र इनिशिएटिव? विश्व सूत्र इनिशिएटिव लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व सूत्र हमारा वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसको याद रखना। एम क्या रखा गया है? एम रखा गया है टू प्रमोट इंडियन हैंडलूम्स ग्लोबली। Under CAPF Act 2026, what percentage of DG posts are reserved for IPS officers? Right answer होगा ऑप्शन नंबर ए, 100%। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 के तहत ये मैंडेट करता है क्या कि आईपीएस ऑफिसर का रिजर्वेशन हो इन टॉप लीडरशिप, जैसे हमारे पूरे पांचों सीएपीएफ में, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में। आईजी इंस्पेक्टर जनरल में पोस्ट रिजर्वेशन फॉर आईपीएस रखा गया है 50%। एडिशनल डायरेक्टर जनरल में एटलीस्ट 67%। स्पेशल डीजी में और डायरेक्टर जनरल में 100% पोस्ट रिजर्व फॉर आईपीएस। ओके, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया याद रखना। आरोग्य वन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये हमारा देखो, इनिशिएटिव है टू प्लांट मेडिसिनल ट्रीज अलोंग नेशनल हाईवेज। और कौन कौन से ट्री लगाए जाएंगे? जैसे नीम हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, जामुन और लेमन। लॉन्च किसने करा है? लॉन्च करा है हमारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? टाइड्स ऑफ टाइम के ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति जी, ऑप्शन नंबर ए। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो मुरल्स इन पार्लियामेंट अनवेल्ड किसने करा है? अनवेल्ड करा है इसको वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। ओके। उचराल न्याम ओसोर किस देश के प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। अच्छा, कभी आपको अगर टाइम मिले ना, तो मैं बताता हूँ, दो ट्रेवल ब्लॉगर्स के प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। एक हो गया नोमैडिक इंडियन के, और दूसरा हो गया नोमैड शुभम के। उनकी जो मंगोलिया का टूर है ना, मंगोलिया की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करना। उसमें बहुत अच्छा नाइट व्यू आपको देखने को मिलेगा मिल्की वे गैलेक्सी का। क्योंकि वहां पर लाइट पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम रहता है, तो इससे मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लाइट पॉल्यूशन इतना रहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी को देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हिली स्टेट्स में या कई कई जगह पर, जैसे उत्तराखंड साइड में हो गया या लद्दाख साइड में हो गया, ये पॉसिबल है। बट मंगोलिया में लाइट पॉल्यूशन बहुत ही कम परसेंटेज में है, तो वहां पर जो गैलेक्सी का व्यू मिलता है वो एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस
अच्छा ही मिलता है, ये मैंने भी ब्लॉग्स में देखा था। मीन ओंग हाइंग हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ओके। सो म्यांमार के हमारे प्रेसिडेंट बने हैं मीन ओंग हाइंग। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 इज रिलेटेड टू व्हाट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, एम कम करा जाए, रिमूव करा जाए क्रिमिनल पनिशमेंट को स्मॉल माइनर वायलेशंस के लिए। हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन 2026? 2026 की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह को डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ चेयरमैन बनाया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड, एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है? न्यू दिल्ली में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च द मिशन दृष्टि सैटेलाइट? किस भारतीय स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया? गैलेक्साई। मिशन दृष्टि जो कि वर्ल्ड्स का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लॉन्च करा है गैलेक्साई ने। आईआईटी मद्रास का ये स्टार्टअप है बेंगलोर में। और लॉन्च व्हीकल क्या था? स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 को यूज करा गया है। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द फिफ्थ टू अचीव फुल लिटरेरी अंडर द उल्लास स्कीम? सो फुल लिटरेरी स्टेट्स में हमारा मिजोरम जो है वो फर्स्ट पे आ जाता है, गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। अब हमारा पांचवें नंबर का सिक्किम बना है। देखो, उल्लास जो है वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2022 में। दिस स्कीम अलाइंड विद एनईपी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई थी, उससे ये हमारा अलाइन कर जाता है। उसी के तहत इसको लाया गया है, इंट्रोड्यूस करा गया है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू पास द यूसीसी बिल? कौन सा राज्य यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसाम। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन था? उत्तराखंड था, फिर गुजरात था, फिर आसाम बना। और बिफोर इंडिपेंडेंसी भी ये हमारा चलता था, जब पोर्चुगीज रूल करते थे गोवा में। विच टीम वॉन द आईपीएल 2026 टाइटल? किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। 2025 का भी टाइटल आरसीबी ने ही जीता था। और बात करें तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल है ये। कैप्टन कौन था? रजत पाटीदार, मध्य प्रदेश से आ जाते हैं। रनर अप, गुजरात टाइटन रनर अप रहा। कैप्टन कौन थे? शुभमन गिल। एडिशन 19वां एडिशन था ये। टोटल इसमें 74 मैचेस हुए। फाइनल मैच हमारा अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हु हैज वॉन द पर्पल कैप इन आईपीएल 2026? पर्पल कैप 2026 में किसने जीती? कगिसो रबाडा ने जीती। कगिसो रबाडा जो कि गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। टोटल विकेट उन्होंने 29 विकेट्स लिए। साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट विकेट्स की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट्स आरसीबी से आ जाते हैं। हु हैज वॉन द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2026? आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप किसने जीती? वैभव सूर्यवंशी ने, जो हमारे राजस्थान रॉयल्स से आ जाते हैं। टोटल रन्स उनने स्कोर करे 776। सेकंड हाईएस्ट रन्स में हमारे सुमन गिल का नाम आ जाता है, 732 रन्स। आईपीएल 2026 के विनर बने आरसीबी। रनर अप कौन रहा? गुजरात टाइटंस रहा। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन में वैभव सूर्यवंशी। सुपर स्ट्राइकर भी वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी वैभव सूर्यवंशी। कगिसो रबाडा हमारा पर्पल कैप में, बाकी सब वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट फोर्स में बस हमारा आ जाएगा, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे? साई सुदर्शन ने, गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं। मोस्ट डॉट बॉल्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट डॉट बॉल्स में भी हमारा गुजरात टाइटन के ही प्लेयर आ जाएंगे, मोहम्मद सिराज। फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? पंजाब किंग्स ने। हु हैज वॉन द 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? ये किसने जीता? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर अभिलाषा ने। मेजर अभिलाषा जी, जो कि हमारी तीसरी इंडियन बनी टू विन द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड।
फॉर हर पीस कीपिंग वर्क इन लेबनान। ओके, जो भी उन्होंने काम करा लेबनान में। मेजर अविलासा फर्स्ट वुमेन है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी। Which sport has been recognized as the world's second longest continuous ball? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ फोर्ट। देखो, कुंभलगढ़ फोर्ट को रिकॉग्नाइज कर गया है वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। रिकॉग्नाइज किसने करा है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ने रिकॉग्नाइज करा है। कुंभलगढ़ फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था 2013 में। लोकेशन है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। बिल्ड किसने करा? बिल्ड करा हमारा राणा कुंभा, जो कि हमारे रूलर हैं मेवाड़ के। रूलर थे, मेवाड़ से बिलोंग करते थे। ओके, राणा कुंभा, रूलर ऑफ मेवाड़। और अगर बात करें तो सेंचुरी अप्रॉक्स 15 सेंचुरी के इसको बिल्ड करा गया था। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वो 10वां मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का। न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर है संगाई में, चाइना में। सेटअप हुआ था ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू 2015 में। प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा राउसेफ। 7। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027? इसको टॉप करा है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने, सॉरी। देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें 2027 की, तो ग्लोबल टॉप में हमारे एमआईटी यूएसए आ जाएगा, और इंपेरियल कॉलेज लंदन का आ जाएगा सेकंड नंबर पे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की सेकंड नंबर पे। इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे आईआईटी दिल्ली 118वें नंबर पे आ जाएगा इंडिया में, तो इसी ने टॉप करा है। और आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे 134वें नंबर पे आ जाएगा। इंडियन टीनेजर्स वॉन द अर्थ प्राइज 2026 फॉर डेवलपिंग विच इनोवेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। 3 इंडियंस को ये अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया से मिला है। अर्थ प्राइज 2026 पहले नंबर पे आ जाएंगे हमारे विवान, दूसरे पे अरियाना अग्रवाल, तीसरे पे अवियाना मेहता। फॉर डेवलपिंग प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन है ये, टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करेगा वाटर से। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एफएटीएफ वाइस प्रेसिडेंट? एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फर्स्ट इंडियन जो कि अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी, विवेक अग्रवाल। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, फाइनेंस एफ, फाइनेंस से हमारा मतलब है अग्रवाल। अग्रवाल मेजोरिटी जो अग्रवाल हैं वो बिजनेस लाइन में ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। सो एफ से फाइनेंस, एफ से अग्रवाल। एफएटी एफएटीएफ हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है, एस्टेब्लिश हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर आ जाता है पेरिस, फ्रांस में। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है हमारे एलिसा डे एंड मेड्राजो। ओके, मेड्राजो। विच कंट्री होस्टेड 52nd G7 समिट 2026? किसने होस्ट करा है G7 शिखर सम्मेलन 2026 का 52nd नंबर वाला? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। वेन्यू था हमारा फ्रांस, इवियान। थीम क्या रखी गई थी? थीम थी हमारी फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडिटी। चेयर किसने करा? इमैनुअल मैक्रोन ने करा, फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं। 2027 में होगा हमारा 53 नंबर का ये सम्मेलन। कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। G7 ग्रुप ऑफ 7 है, फाउंड एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। फर्स्ट समिट इसका हुआ था फ्रांस में 1975 में। 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं प्लस यूरोपियन यूनियन भी। और इसको ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, जूस विद जीएफ। जीएफ से मतलब है ग्रैंडफादर। ओके, सो जी से हमारा, जे से हमारा जापान हो जाएगा, और यू से यूएसए हो जाएगा, आई से इटली हो जाएगा, सी से कनाडा हो जाएगा, ई से इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। हु इज द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2026 फ्रॉम इंडिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस टाइटल 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंदा। ओके, अब देखिए, नॉर्वे चेस 2026 वेन्यू रखा गया ओस्लो नॉर्वे में। चैंपियन कौन बना ओपन सेक्शन में? आर प्रज्ञानंदा। वुमेन कैटेगरी वुमेन सेक्शन में हमारा विविसारा, विविसारा जो कि हमारी कजाकिस्तान से आ जाती हैं। ओपन सेक्शन
मेल कैटेगरी में आर प्रज्ञानंदा, वुमेन सेक्शन में विनर कौन बना? विविसारा। कहाँ की प्लेयर है? कजाकिस्तान की। जयप्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जयप्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी हमारी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। सुरहाताल इंडिया की जो है वो 100 नंबर की रामसर साइट बनी है। और अगर हम बात करें तो इट इज नेचुरल ऑक्सबो लेक है ऑन गंगा रिवर बेसिन। लोकेट कहाँ पर करती है? लोकेट करती है बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। टेंशन साइन कब हुआ था ये? साइन हुआ था हमारा 2 फरवरी 1971 में। लोकेशन रखी गई थी रामसर, ईरान। केम इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया? 21 दिसंबर 1975 से। इंडिया में जो है वो अभी टोटल 100 रामसर साइट्स हैं। मैक्सिमम रामसर साइट्स हमारी तमिलनाडु में है 20। सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है 13 रामसर साइट्स के साथ। और हाईएस्ट नंबर रामसर साइट्स का कहाँ पर है? एशिया में, इंडिया में। इंडिया में पूरे एशिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा हमारी तमिलनाडु के पास है। India's first commercial scale coal to ammonium nitrate project is being set up in which state? ये सेटअप होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। फाउंडेशन स्टोन बाय पीएम नरेंद्र मोदी। लोकेशन लखनपुर जरसुगोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। डेवलप कौन करेगा? भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। और भेल करेगा, ओके। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगी 25,016 करोड़। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? 2,000 टन्स पर डे। Which institution developed the portable water testing device अर्सेन से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर। अर्सेन से पोर्टेबल वाटर टेस्टिंग डिवाइस है। ये डिटेक्ट कर सकता है अर्सेनिक कंटेमिनेशन को इन ड्रिंकिंग वाटर। डेवलप किसने करा है? आईआईटी भुवनेश्वर ने करा है, उड़ीसा में है जो। इंडिया की फर्स्ट एग्री ड्रोन हब हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये इनॉग्रेट हुई है हमारी ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। डेवलप किसने करा है? गरुड़ा एरोस्पेस ने इसको डेवलप करा है। और इनॉग्रेट किसने करा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट कमलेश पासवान। सो भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? बिल्ड अराउंड आईएनएस गुलदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विल बी बिल्ट इन विच सिटी? कहाँ पर बनाया जाएगा भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ली जाए म्योंग became द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल और करेंसी क्या है? वॉन। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल पीआरवी इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। देखो ये बिल्ड करा जाएगा कोलकाता वेस्ट, बिल्ट बाय कोलकाता वेस्ट गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वेगियन फॉर्म कॉन्ग्सवर्क। ये क्या बूस्ट करेगा, क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा रिसर्च एक्टिविटीज को इन द पोलर एंड सदर्न ओशियन। ऑन विच एक्सप्रेस वे वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर रिसेंटली अनवील्ड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बिल्ड किसने करा है? विल्ड थ्रो रणथंबोर टाइगर रिजर्व बफर जोन, ओके। कहाँ से बनाया गया है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व बफर जोन जो है एरिया, वहां से। विच स्टेट सलखान फॉसिल पार्क हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। लोकेशन हमारी क्या है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का। दिस साइट इज होम टू 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स। यहाँ पर पाए जाते हैं 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स। फॉक फेस्टिवल बोनालू रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बोनालू फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, आ जाएगा राइट आंसर तेलंगाना में। अदर फेस्टिवल्स भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं तेलंगाना से, जैसे हमारा तीज हो गया बंजारा ट्राइब्स का, बोनालू हो गया, मेडरम जात्रा हो गया, ट्राइबल फेस्टिवल है जो, बटुकम्पा हो गया। वो ऑथर द बुक टाइटल वुमेन लाइफ फ्रीडम
इकोस ऑफ अ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौरा मैक्रामी। चौरा मैक्रामी। जेनिफर ग्रिलिंग सिमोन्स बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। कहाँ की प्रेसिडेंट बनी ये? सूरीनाम कंट्री की। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू यूज फेस आईडी टेक्नोलॉजी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा स्टेट फर्स्ट बना है जिसने यूज करा है फेस आईडी टेक्नोलॉजी को फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। इंडिया कमीशन INS तमाल S71 इन विच कंट्री रिसेंटली। कहाँ पर INS तमाल को कमीशन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। INS तमाल F71 तलवार क्लास का फ्रिगेट है, कमीशन करा गया है इंडियन नेवी के थ्रू एट यंतर शिपयार्ड इन रसिया। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फजील का पंजाब। फजील का पंजाब। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिए अपना, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 के साथ।